प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्लेटो के साम्यवाद की अवधारणा के संबंध में चर्चा करेंगे। साम्यवाद क्या है? किसी भी बुराई के उन्मूलन की प्रक्रिया को साम्यवाद के नाम से जाना जाता है। साम्यवाद के अर्थ पर यदि हम प्रकाश डालें तो राजनीति के परिवेश से उन तत्वों को हटा देना जो आत्मा के समुचित विकास में बाधक हो सकते हैं, साम्यवाद कहलाता है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की परिकल्पना की है। इस आदर्श राज्य में न्याय को बनाए रखने के लिए शिक्षा पद्धति के साथ साथ उसने एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का भी चित्रण किया है, जिसे प्लेटो ने साम्यवाद का सिद्धांत कहा। प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के प्रतिपादन में मुख्य ध्येय था कि न्याय और शिक्षा व्यवस्थाओं के होते हुए भी बाहरी आकर्षण और सांसारिक दुर्बलताएं उसके संरक्षक वर्ग के मार्ग में बाधा न बने और वे निष्पक्षता एवं त्याग भावना से अपना कर्तव्य कर सकें। इन बाहरी दुर्बलताओं के निराकरण के लिए उपयुक्त सामाजिक वातावरण पैदा करना ही प्लेटो का साम्यवाद है। इस साम्यवाद के माध्यम से प्लेटो शासक और सैनिक वर्ग को पथभ्रष्ट करने वाली चीज़ें जैसे संपत्ति और परिवार से दूर करना चाहता है। प्लेटो का साम्यवाद शासक वर्ग व सैनिक वर्ग पर ही लागू होता है, उत्पादक वर्ग पर नहीं। प्लेटो का साम्यवाद अपने आप में कोई साध्य नहीं है, अपितु उसके आदर्श राज्य के न्याय तत्व की पूर्ति का साधन मात्र है। प्लेटो के अनुसार जिन व्यक्तियों को शासन का महत्वपूर्ण व विशेष कार्य सौंपा गया हो, उन्हें अपने कार्य में बाधा अथवा विघ्न डालने वाले सभी सांसारिक तत्वों से उसी प्रकार बचना चाहिए जैसे ईश्वर की भक्ति में लगे एक साधक व सन्यासी को घर, पत्नी, बच्चे, संपत्ति या सांसारिक माया मोह से दूर रहना चाहिए। प्लेटो के संपत्ति और परिवार अथवा पत्नियों के साम्यवाद के माध्यम से सैनिक व शासक वर्ग को अपने उल्लेखित पथ से भ्रष्ट होने से बचाने का प्रयास करता है। प्लेटो ने कहा, संरक्षक वर्ग स्त्री पुरुषों में कोई भी अपना निजी घर नहीं बनाएगा, कोई भी किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से सहवास नहीं करेगा। शासक स्त्रियां सब शासक पुरुषों के समान रूप से पत्नियां होंगी, इसकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी और न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न संतान माता पिता को। स्त्रियां 20 से 40 वर्ष तक तथा पुरुष 25 से 55 वर्ष तक राष्ट्र के लिए संतानें पैदा कर सकेंगे। प्लेटो के शब्दों में साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो सकता है, क्योंकि भूख चौकसी करने वाले को ही भेड़िया बना सकती है। प्लेटो के साम्यवाद की कई जगह आलोचनाएं भी हुई हैं, लेकिन प्लेटो का ध्येय केवल मात्र आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शासक वर्ग को अपने पथ से भ्रष्ट होने से रोकना था। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में कुछ समानताएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे प्लेटो मानव राज्य में रहकर ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति सरलता से कर सकता है, उसी प्रकार से आधुनिक मानव भी राज्य रूपी मशीन का पुर्जा मात्र है, अर्थात पूर्णतः राज्य पर निर्भर है। अनियमित आर्थिक प्रतियोगिता का कोई महत्व नहीं दिया प्लेटो ने। मार्क्सवादी साम्यवाद में भी अनियमित आर्थिक प्रतियोगिता को कोई महत्व नहीं है, कर्तव्यों पर ज़्यादा बल दिया गया है प्लेटो में। उसी प्रकार से आधुनिक साम्यवाद में भी कर्तव्यों की अधिकता से अधिकारों से वंचित हो जाता है। प्लेटो की साम्यवादी योजना काल्पनिक व अव्यावहारिक है। इसी प्रकार से आधुनिक साम्यवाद गहराई और विस्तार से विश्लेषण करने पर अव्यावहारिक है। बहुत सारी समानताएं हैं प्लेटो और के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद, उसके बावजूद कुछ असमानताएं भी हैं। प्लेटो के साम्यवाद का दृष्टिकोण आध्यात्मिक, निराशावादी और
विरक्ति मूलक है, जिसमें मानव मस्तिष्क तथा नैतिक पहलुओं पर ही आग्रह है, जबकि आधुनिक साम्यवाद भौतिकतावादी, क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील है, जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद में विश्वास किया गया है। प्लेटो का साम्यवाद शासक व सैनिक वर्ग पर लागू है, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं है, जबकि आधुनिक साम्यवाद किसान और मजदूर वर्ग के लिए साम्यवादी योजना प्रस्तावित करना है। प्लेटो का साम्यवाद वर्ग निहित राज्य का लोप नहीं होता, जबकि आधुनिक साम्यवाद में वर्ग विहीन समाज की व्यवस्था की बात कही गई है और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के पश्चात राज्य के विलोपित होने की बात कही गई है। संपत्ति और परिवारों का सामूहिकरण की योजना प्लेटो ने प्रस्तुत की है, जबकि आधुनिक साम्यवाद में केवल पूंजी से ही सामूहिक स्वामित्व की योजना की बात कही गई है। प्लेटो ने सुधारवाद में विश्वास किया है, जबकि आधुनिक साम्यवाद में परिवर्तन में विश्वास किया गया है। प्लेटो वर्गों में सामंजस्य में विश्वास करता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद वर्ग संघर्ष में विश्वास करता है। प्लेटो कार्य विशेषीकरण पर बल देता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद का आग्रह सामूहिक कार्य पर है। प्लेटो का साम्यवाद प्रजातांत्रिक न होकर के अभिजनतांत्रिक है। इस प्रकार से यदि हम सारांश रूप में बात करें तो साम्यवाद व्यापक रूप में उन समाज सुधारकों का सिद्धांत है जिन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन हो जाए तथा संपत्ति और अन्य सुविधाओं का समाज अपनी आवश्यकता अनुसार सामूहिक रूप से उपभोग करे। प्लेटो द्वारा प्रस्तावित साम्यवाद इसी प्रकार का आंशिक साम्यवाद है, जिसमें उसके दार्शनिक नरेश व्यक्तिगत परिवार तथा व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्था से वंचित होकर राज्य के नियंत्रण में साझी संपत्ति तथा साझी परिवार व्यवस्था के अंतर्गत वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। आधुनिक साम्यवाद मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधारित है और उसका मूल विचार यह है कि राज्य विशुद्ध रूप से पूंजीपतियों की संस्था है। जिस वर्ग के हाथों में उत्पादन और वितरण के साधन रहते हैं, राज्य उसी वर्ग का हित साधन करता है। साम्यवाद उत्पादन और वितरण के साधनों पर श्रमिक जनता का नियंत्रण चाहता है। उसके विचार से यह उद्देश्य शांतिपूर्ण उपायों तथा ये उनका उद्देश्य शांतिपूर्ण उपायों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः वह हिंसक क्रांति द्वारा राज्य सत्ता पर श्रमिकों के अधिकार का समर्थन करता है। साम्यवादियों द्वारा प्रतिपादित श्रमिकों का अधिनायकत्व समाज में पूंजीपतियों और उनके विचारों के समूल विनाश के लिए प्रयुक्त होगा, जिसका चरम लक्ष्य यह एक ऐसे वर्ग विहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना है जिसमें सबके अबाध विकास का आधार प्रत्येक का स्वतंत्र विकास होगा। इस प्रकार से यह साम्यवाद का सिद्धांत प्लेटो की थ्योरी में, प्लेटो की सोच में, प्लेटो के दर्शन में केवल मात्र आदर्श राज्य की स्थापना करना था और मार्क्स के विचार से गरीबों, सर्वहारा वर्ग का विकास करने के लिए पूंजीपतियों का उन्मूलन करना था। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।